तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके ए टू जेड लेटर होते हैं। कितने होते हैं? ए टू जेड लेटर होते हैं। तो ये जो आपके हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये आपके जो 26 अल्फ़ाबेट सीरीज होते हैं इसको हम अल्फ़ाबेट सीरीज बोलते हैं। अब इस अल्फ़ाबेट में अगर लेफ्ट बोला जाए, लेफ्ट से, तो जो ए आपका होता है वो लेफ्ट से होता है और जो आपका जेड होता है ये आपका राइट होता है। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए योर लेफ्ट, तब भी आप ए से शुरुआत करेंगे, योर राइट तो आप जेड से शुरुआत करेंगे। अब बात ये है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप लर्न कैसे करेंगे। इसमें कोई भी लेटर की पोजीशन अटेंडम पूछी जाती है। जैसे लेफ्ट से क्यू की पोजीशन क्या है, तो लेफ्ट से क्यू 17 है, हमें पता होना चाहिए। तो इसे आप कैसे लर्न करते हैं? कुछ लोग इसे लिख के देख चेक करते हैं, कुछ लोग इसे लर्न रखते हैं, कुछ इसमें ट्रिक भी होती है। या राइट से पूछा जाए 15th लेटर कौन है, तो राइट से 15th लेटर आपका ये एल होता है। अगर 20 पूछा जाए तो जी होता है, अगर 10 पूछा जाए तो क्यू होता है। अब ये अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत समय तक याद नहीं रहते हैं, तो इसके लिए कुछ ट्रिक आपकी खोज के लाए हैं। पहली ट्रिक जो आपकी है वो है इजोटी। ये जो होता है लेफ्ट टू राइट पोजीशन बताता है। और ये 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 पर ये काम करती है। इसके बाद में एक दूसरा होता है जो होता है V, Q, L, G, V, बकलगब। मैं इसको बकलगब बोलता हूं, आपको जो सरल लगे वो आप बोल सकते हैं इसको। ये राइट टू लेफ्ट बताता है। क्या होता है? राइट टू लेफ्ट ये पोजीशन बताता है आपका। और इसमें पोजीशन इधर से होती है 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो इस तरह से ये आपका चलता है। तो लेफ्ट टू राइट आपका इजोटी है और राइट टू लेफ्ट वकलगब है। तो इसमें क्या होता है, इजोटी को अगर देखें तो 5, 10, 15, 20, 25। अगर आपसे क्यू पूछा जाता है तो आपको पता है क्यू ओ के बाद में होता है, तो वो 15 है, तो क्यू क्या होगा, 15 से आगे गिनेंगे, 15, 16 आपका पी हो गया, 17 आपका क्यू हो गया। तो किन्हीं भी दो लेटर के बीच में 4 ही आपके लेटर होते हैं, 2 ऊपर या नीचे आपको काउंट करने होते हैं। तो 1 या 1.5 सेकेंड का काम होता है, इससे आप आराम से पता कर सकते हैं। तो ये हो गया राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या योर लेफ्ट योर राइट। जो यहाँ पर लेफ्ट ए है वही योर लेफ्ट है, जो यहाँ पर राइट जेड है वही योर राइट है। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं कोई पोजीशन में अल्फाबेट दे दिए ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब वो कहता है डी से लेफ्ट में सेकेंड और राइट में थर्ड लेटर कौन है। डी से लेफ्ट में सेकेंड और राइट में थर्ड लेटर कौन है। तो आप क्या करेंगे, डी पोजीशन ये है, अब डी का राइट ये हो गया और डी का लेफ्ट आपका ये हो गया। डी पोजीशन ये है आपकी, डी से राइट में आपका और लेफ्ट ये हो गया। अब डी से लेफ्ट में सेकंड चाहिए तो डी वाला तो छूट जाएगा, ये होगा फर्स्ट सेकंड। तो सेकंड वाला लेटर कौन आ गया, ये आपका बी हो गया। अब डी से राइट में थर्ड चाहिए तो फर्स्ट सेकंड, यानी कि ये जी लेटर आपका राइट में आ गया। तो कभी भी योर लेफ्ट में जैसे आपका यहाँ था राइट, अब यहाँ डी के लेफ्ट में डी के राइट में आप ऐसे जा सकते हैं।
तो अब आपको बहुत ही इजी तरीके से पता हो गया कि एक बार मैंने यूटी पता किया, उससे कोई भी लेटर हम पता कर सकते हैं। सपोज दैट हमको पता करना है कि एम की पोजीशन कौन है, तो आपको पता है E5J10। तो ये जो एम होता है जे के बाद में आता है, तो जे के बाद में KLM, यानी कि ये 13 लेटर एम आपका हो गया है। इंग्लिश अल्फाबेट में राइट से 16 लेटर कौन है, तो आपको पता है कि वकलगम में यल जो है 15 है, तो यल से जो लेफ्ट में होगा वो आपका 16 लेटर होगा। तो क्या हो जाएगा, के आपका 16 लेटर हो जाएगा। तो आप इसकी सहायता से कितनी इजीली कोई भी लेटर फाइंड कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है लेफ्ट से और राइट से। चलिए अब बात करते हैं हम अपोजिट लेटर की। अपोजिट लेटर क्या होते हैं, जैसे मान ये आपका है ABCDEFGHIJKL एंड ये एम आपका हो गया। अब एम का अपोजिट ऊपर उल्टा करके आइए, NOPQRSTUVWXY एंड जेड। अब आपने देखा कि ए के अपोजिट में जेड है। कैसे, लेफ्ट से ए है तो अपोजिट में राइट में जेड है, लेफ्ट में फर्स्ट ए है, राइट में जेड फर्स्ट है। बी का अपोजिट बाई है, लेफ्ट में बी सेकंड है तो राइट से बाई सेकंड है। सिमिलरली आपका सी का अपोजिट आपका एक्स हो गया, डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू हो गया। और अब आप इनको लर्न कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट उसमें क्या हो गया, आज का जमाना, बाय बाय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर या कमला पसंद, इसके बाद में आपका लव और मैं। इस तरह से ये अपोजिट लेटर आप अच्छे से याद कर सकते हैं और कहीं पर भी इनका यूज हो सकता है। आइए आप इसमें देखते हैं कि जब कोई डायरेक्शन से कोई लेटर दिया होता है तो उसे कैसे प्रयोग करते हैं। जब किसी डायरेक्शन में कोई लेटर दिया होता है तो उसे कैसे प्रयोग करते हैं। जब किसी डायरेक्शन दिया होता है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से 13th लेटर के लेफ्ट में 7th लेटर कौन है, तो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से 13th लेटर के लेफ्ट में 7th लेटर कौन सा है। तो देखिए सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट से 13 के लेफ्ट में 7th लेटर कौन सा है। तो आपने क्या किया, जब सेम डायरेक्शन होंगे तो इसको घटा देंगे, तो 13 में से 7 के कितना बचा, 6। तो ये पोजीशन जो आएगी, चूंकि क्वेश्चन लेफ्ट से शुरू हुआ था तो ये लेफ्ट से पोजीशन आएगा। और लेफ्ट से 6th लेटर कौन सा है, आपको पता है कि इजोटी में आपका 5वां लेटर ई है, तो 6th लेटर क्या हो जाएगा, एफ। तो ये आंसर एफ आपका आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से आपके सामने रखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से 23 यानी 23वें, लेफ्ट से 23rd लेटर के लेफ्ट में 4th लेटर कौन सा है। तो लेफ्ट से 23 लेटर के लेफ्ट में 4th लेटर कौन है, तो सेम डायरेक्शन है, क्वेश्चन लेफ्ट से शुरू हुआ, अब इसे आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19। ये पोजीशन चूंकि लेफ्ट से आएगा और लेफ्ट से 19 लेटर कौन है, आप इजोटी में देख रहे हैं, इजोटी में आपका T20 है, तो ये कम कर दीजिए, तो T से पहले क्या आता है, S, तो ये S हो गया आपका आंसर। आंसर में क्या हो गया आपका, S। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में राइट से 20th लेटर, राइट से 20वें अक्षर के राइट में 5th लेटर कौन सा है। अब देखिए क्वेश्चन राइट से शुरू हुआ, राइट से 20वें अक्षर के राइट में
फिफ्थ यानी पांचवा लेटर कौन है। डायरेक्शन यहाँ पर भी सेम है तो सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, यानी क्वेश्चन राइट से शुरू हुआ तो 15 आएगा और राइट से बगल में 15 आपका एल है। ये होता है सेम डायरेक्शन पर। सेम डायरेक्शन के लिए ये रूल आपका लागू होता है। सेम डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन को घटा देते हैं। अब देखिए, जब सेम डायरेक्शन ना होकर के कोई अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन जब होता है तो उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से 13th लेटर के राइट में 7th लेटर कौन है। तो लेफ्ट से आपका 13th लेटर हो गया कि राइट में आपको 7th लेटर चाहिए, तो कौन सा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन का प्लस होता है। तो जब प्लस लेते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है तो इसे प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 20। क्योंकि क्वेश्चन लेफ्ट से शुरू हुआ है तो डायरेक्शन आपकी लेफ्ट से आएगी। अब 20 लीटर कौन होता है, टी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से 11th लेटर के राइट में आपका 13th लेटर कौन है। लेफ्ट से 11th लेटर के राइट में 13th लेटर कौन सा है, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करेंगे। अब ये आया आपका 4 और 2, क्योंकि लेफ्ट से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो डायरेक्शन लेफ्ट से आएगी, यानी 24 है। और 24 लेटर कौन होता है, T20 होता है, बाई 25 होता है, बाई से पहले है तो क्या होगा, X। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन हो गया। सेम डायरेक्शन में आप माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से 14th लेटर के राइट में 7th लेटर के लेफ्ट में 4th लेटर कौन है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, लेफ्ट से 14th लिया, राइट इसके 7 किया, जोड़ा तो कितना आएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, जब जोड़ा तो ये आपका बचा कितना, 14 और 7 21, और ये कहाँ से आया, लेफ्ट से आया। अब चूंकि लेफ्ट में 4 जाएगा तो लेफ्ट से 4 यानी ये सेम डायरेक्शन हो जाएगा, तो माइनस किया तो कितना बचेगा, ये 1 तो ये चला गया, 3 और तो 17 बचेगा, यानी लेफ्ट से 17वां लेटर आपका होगा। और 17th लेटर कौन होता है आपका, O लेफ्ट से 15 होता है, P और Q आपका 17 आ गया। तो आपने देखा ना कि इजोटी और वगैरह कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इजोटी और वकलगब का इतना अच्छा काम आपके सामने है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में राइट से 19th लेटर के लेफ्ट में 5th लेटर के राइट में 3rd लेटर कौन है। राइट से 19th लेटर के लेफ्ट में 5th लेटर के राइट में 3rd लेटर कौन है। आप देखो क्या, अगर चाहो तो राइट पहले सेम करके इसको घटा करके जोड़ सकते हो, तब भी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये है राइट से 19 है, इसके बाद लेफ्ट में 5 गए, राइट से 19 के लेफ्ट में 5 गए, तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, जोड़ दिया, ये हुआ 24। कहाँ से, राइट से। अब राइट में 3rd जाना है तो राइट में 3 पोजीशन के लिए माइनस कर रहे हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो जाएगा, तो बचेगा 21, यानी राइट से 21। अब राइट से 20 जो लेटर होता है वो बकलगब में G आता है, जो G के लेफ्ट साइड जो पड़ेगा वो 21 होगा। तो ये कौन सा होगा, F आपका G के लेफ्ट में होता है।
ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी लेटर की इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में वकालत और इजोटी की सहायता से पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, या अपोजिट लेटर जो होते हैं उससे आप इसका बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, ये था आज का आपका अल्फाबेट सीरीज का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इससे ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे, वो सेकेंड पार्ट में होंगे। तो बने रहिए छोटा सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी के साथ में। धन्यवाद।